नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। डीएलएड का रिजल्ट रिसेंटली आया हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि 40% प्रशिक्षु फेल हो गए हैं, मात्र 60% प्रशिक्षु ही पास हुए हैं। 2014 के बाद से रिजल्ट जो आ रहा है डीएलएड का, वो असंतोषजनक रह रहा है सभी के लिए। तो उसके लिए आपको बता दें कि आप स्क्रूटनी या फिर उसके अलावा आरटीआई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस होता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया होगा। आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि स्क्रूटनी के नाम पर 10,000, 15,000 या जितने रुपए ले लिए जाते हैं और कहा जाता है 1-2 नंबर 3 नंबर कम है तो आपको पास करा दिया जाएगा, और आपका पैसा लेने के बाद भी आपका कार्य नहीं होता और पैसा भी वापस नहीं होता है। आप फ़ोन मिलाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कॉल नहीं उठता है, या उसके अलावा आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। तब आप उस स्थिति से लड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और सबकी पोल खोलेंगे आने वाले समय में, जब अगर आपका पैसा वापस नहीं किया गया तो ऐसे में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। और रिक्वेस्ट है उन नेताओं से कि जो पैसा लेकर ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य नहीं हो रहा है, पैसा नहीं लौटा रहे हैं और धन उगाही का कार्य ऐसा कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उनको चेतावनी है कि वो पैसा वापस कर दें। नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारियाँ मुझे प्राप्त होंगी, मैं आने वाले समय में उन सभी का नाम उजागर करूंगा, भले उसके लिए कोई भी धमकी आए या कोई भी कहे। और नेताओं से रिक्वेस्ट है या उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे कॉल करके ये ना कहें कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। अब मुद्दे की बात करते हैं कि स्क्रूटनी और आरटीआई क्या होता है। आरटीआई स्क्रूटनी दोनों किया जा सकता है या एक किया जा सकता है, और क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। आपको बता दें, रिजल्ट आने के बाद स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है, जिसके लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है और उसका ऑफिशियल नोटिस पीएनपी के द्वारा निर्गत कराई जाती है। और इस समय स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जा रहा है, 1 महीने का टाइम दिया गया है और 100 रुपये डाइट पर प्रति सब्जेक्ट लिया जाता है, जबकि प्राइवेट में हो सकता है 100 के बजाय 200, 300, 400 रुपये ले लिया जाए। उसके अलावा आरटीआई के लिए आपके लिए कोई सूचना नहीं निर्गत की जाती है। और आपने जब रिजल्ट आपने देखा होगा तो उसमें सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का ही रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि इस समय अब ऑड इवन चीज़ें चलती हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड की परीक्षा, उसके बाद 4th और सेकेंड और 4th की परीक्षा, ऐसे आपकी परीक्षाएं होती हैं। फिलहाल अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है वो 2nd और 4th सेमेस्टर का आया है, जिसमें 40% प्रशिक्षु फेल हैं और कई लोगों के ऐसे नंबर आए हैं जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। यानी कि डीएलएड में आपने कॉपियाँ ऐसी लिखी, आपने उम्मीद की कि हमारे नंबर इतने आ जाएंगे और आपके नंबर आए हैं उससे कम, या आपका बैक लग गया है। आपके साथी, आप सोच रहे होंगे कि आपका साथी बहुत कमज़ोर था, उसको ये सब्जेक्ट भी इतना नहीं आता था, आप उससे अच्छे थे, फिर भी आपका बैक लग गया है, आपका नंबर कम आ गया है। तो ऐसे में आपको आरटीआई भी कर देनी चाहिए, स्क्रूटनी भी भर देना चाहिए। ये प्रारूप है आरटीआई फॉर्म भरने का। इसको आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऐसे फ्री में, ऐसा कोई नहीं है कि कोई चार्ज है इसका, फ्री में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तुरंत दे दी जाएंगी और आप ऐसा आरटीआई फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन तहसील के माध्यम से जाकर वहाँ पर आप एक 10 रुपये का नोटरी लेकर उसमें ये पूरा प्रारूप छपवा देंगे या किसी कंप्यूटर से टाइप करवा देंगे। उसको 10 रुपये के स्टाम्प पर ही टाइप करवाइएगा और फिर उसके बाद उसके साथ साथ अपना आधार और उसके साथ आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो लगा देंगे, संलग्न कर देंगे और एक लिफाफे में रख के उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे, जो कि उस पर एड्रेस जो डालना होगा वो परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, ये भी लिख सकते हैं परीक्षा नामक प्राधिकारी एलनगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये पूरा पता लिख के वहाँ पर भेज सकते हैं, वहाँ का पिन कोड भी डाल सकते हैं, नेट पर सर्च कर लीजिएगा। बाकी उसके अलावा अब आपको बता दें कि आरटीआई जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि आपकी कापियाँ
आपको समक्ष दिखा दी जाती हैं, जबकि स्क्रूटनी में केवल ये होता है कि आपकी रिकाउंटिंग होती है। आपकी कॉपी में जितने नंबर दिए गए हैं वो नंबर फिर से जोड़े जाते हैं, फिर उसके बाद आपका नंबर अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाया जाता है, नहीं तो वैसा की वैसा रहता है, यानी नो चेंज रहता है। तो आपने कई बार ऐसा रिजल्ट देखा होगा कि आपने स्क्रूटनी भरी, मैंने भी भरा था, लेकिन बैक लगने की वजह से नहीं। कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि क्या हमारा बैक नहीं लगा है तो स्क्रूटनी भर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका नंबर कम है तो भी आप स्क्रूटनी भर सकते हैं। बैक लगा है तो भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डरिए मत, अगर आपका नंबर कम है तो आप ज़रूर स्क्रूटनी भरिए, 100 रुपये लगेगा। और उसके अलावा आप आरटीआई भी कर दीजिए। आरटीआई तभी करिएगा जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपका नंबर सच में कम मिला है, तो आप आरटीआई करिए। और स्क्रूटनी में आपको आपकी कॉपी नहीं दिखाई जाती है, आरटीआई में आपको कॉपी आपके हाथों में दी जाती है। आप देखते हैं कि कहीं आपका नंबर कहाँ पर कटा है या फिर कहीं पर ऐसा ना हुआ हो आपका नंबर ना मिला हो, तो वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि आपका नंबर बढ़ा है, कई लोगों के ऐसे नंबर बढ़े भी हैं आरटीआई के माध्यम से। स्क्रूटनी के द्वारा बहुत कम चांस होता है कि आपका नंबर बढ़ जाए। तो ऐसे लोग सावधान रहें कि कई लोग ऐसे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लगभग 10 से 12,000 15,000 रुपये दे देते हैं कि उनका स्क्रूटनी में काम हो जाए। पहले की स्थिति नहीं बता रहा हूँ, अभी बहुत समस्याएं हैं। आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें और अगली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, तब आप परीक्षा दें। नहीं तो आप ये जान लीजिए आपका पैसा भी ले लिया जाएगा, पैसा भी डूब जाएगा और आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। स्क्रूटनी में कोई भी कार्य नहीं होता है। अभी जो रिसेंटली नियम निकले थे उसमें यही था कि कॉपी में नंबर स्क्रूटनी में जब बढ़ते हैं तो वो कॉपी फिर से चेक होती है, सचिव सर खुद देखते हैं और फिर उस पर यह होता है कि जो कॉपी इसको चेक किया है उससे पूछा जाता है कि ये नंबर क्यों बढ़ा है और क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसे में आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को भी 1 रुपये मत दीजिए, पैसा फंस जाएगा तब आप ना कहिएगा। जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं वो कमेंट कर सकते हैं और मुझसे खुद संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी बातें उनके लिए बताऊंगा, उन्हें क्या करना चाहिए, आगे क्या करना उचित रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को एक और जानकारी दे दूं कि जल्द से जल्द आप स्क्रूटनी और आरटीआई जरूर कर दीजिए। कोई भी आपको जानकारी लेनी होगी मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ें बता दी जाएंगी स्पष्ट रूप से। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।